हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल एमएल क्लासेस में। आज हम आपको क्लास 6 की यूनिट नंबर 10 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है अभाज्य और भाज्य संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। तो देखेंगे नंबर 1 अभाज्य संख्याएं। नंबर 1 अभाज्य संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे, फिर समझेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है। ऐसी संख्याएं जिनके अपवर्तक एक और स्वयं वह संख्या होती है। ऐसी संख्याएं जिनके अपवर्तक एक वह संख्या स्वयं होती है। स्वयं होती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखेंगे, एग्जांपल लेकर समझेंगे कि किस तरीके से होती है। उदाहरण लेंगे, जैसे एक तो हर एक का ही होगा, तो एक को छोड़ेंगे और उदाहरण लेंगे 2। मानो हमने संख्या ली 2, संख्या हो गई 2। इसके अपवर्तक क्या क्या हो जाएंगे? एक तो 1 हो गया और एक 2 स्वयं हो गया। मानव संख्या ले ली हमने 3, अपवर्तक 1 हो गया और 3 हो गया। मानव संख्या हम लेते हैं 4, इसका 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। तो ये 2 एक्स्ट्रा आ गया ना, इस 4 के अपवर्तक में ये 2 एक्स्ट्रा आ गया। जबकि हमसे क्या कहा गया है? ऐसी संख्या जिनके अपवर्तक एक वह संख्या स्वयं होती है। तो इसके एग्जांपल में 4 नहीं आएगा। अब 5 देखते हैं। 5 1 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 भी हो जाएगी। मानो अब हमने 6 ले लिया, 6 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो ये 1 और 6 से ज्यादा संख्याओं से कट रहा है, तो 6 भी नहीं हो सकता। अब मानो 7 ले लिया, 1 से और 7 से। तो इस तरीके के जो नंबर होते हैं जो 1 से और स्वयं से कटते हैं, वो प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या कहलाती हैं। देखेंगे नंबर 2। नंबर 2 भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं, जिनको हम इंग्लिश में कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। क्या? कंपोजिट नंबर्स। देखेंगे ये कौन से होते हैं, डेफिनेशन लिखेंगे पहले और फिर एग्जांपल से समझेंगे क्या होता है ये।
वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं। अपवर्तक होते हैं वे भाज्य संख्या कहलाती हैं। वे भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। कहलाती हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे कौन कौन से होंगे। देखो, एक नहीं लेंगे क्योंकि एक अभाज्य संख्या में सीधा सीधा लिखा हुआ है, तो इसको नहीं लेंगे। अब मानो हमने 2 लिया, मानो हमने लिया 2 का एक तो 1 हो गया और एक 2 हो गया, इसके 2 है तो ये नहीं होगा। मानो हमने 3 लिया, 3 का 1 हो गया और 3 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अब आगे चलते हैं, हमने लिया 4 का 1 हो गया, 2 हो गया और स्वयं 4 हो गया, तो एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, एक तो 4 हो गया। अब मानो 5 ले लिया हमने, 5 1 से और 5 से, तो 2 ही रह गए, नहीं हो पाएगा। अब मानो 6 ले लेते हैं, 1 से जाएगा, 3 से जाएगा और 6 से जाएगा, तो 6 लिख देंगे एक एग्जांपल में। अब मानो हमने लिया 8, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा और 8 से जाएगा, तो 8 हो गया। अब मानो 8 के बाद ले लेते हैं हम 9, 1 से जाएगा, 3 से जाएगा और 9 से जाएगा, तो एक एग्जांपल हो गया 9। इसी तरीके से आगे तक इनके एग्जांपल चलते चले जाएंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। मानो हमको कोई संख्या दी गई है 24, हमको संख्या दी गई है 24 और हमसे कहता है कि इस 24 के अभाज्य गुणनखंड करिए, तो इसको हम तोड़ना शुरू करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2। तो हम सबसे पहले यहां पर यह देखते हैं कि क्या किसी में गुणा कर कोई ऐसी संख्या है जिसमें हम 2 की गुणा करें और 24 आ जाए। तो अगर हम 12 में 2 की गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 24। तो हम इस 24 को 2 गुणा 12 भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 12 भी लिखेंगे इसको। अब क्या देख रहे हैं हम, 12, ये 2 तो एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है ये 2। अब क्या हम देख रहे हैं ये 12 भी प्राइम नंबर है, नहीं, 12 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 12 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है 12। तो हम इस 12 को भी तोड़ेंगे, देखेंगे ये 2 तो ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर हम इस 2 में 2 की गुणा कर और 6 की गुणा करें, ये 12 हमने इस तरीके से तोड़ दिया, 6 गुणा 2। अगर हम 6 की 2 में गुणा करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा और 12 में 2 की गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं, ये 2 प्राइम नंबर है, ये 2 प्राइम नंबर है, क्या ये एक 6 प्राइम नंबर है, देखेंगे 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा, 6 भी एक प्राइम नंबर नहीं है, तो हमें 6 को भी तोड़ना होगा। ये वाला 2 और ये वाला 2 इसी तरीके से लिख जाएगा। अब हम किसकी किस में गुणा करें कि हमारे पास 6 आ जाए, तो अगर हम 2 की गुणा
3 में कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6, हमारे पास 6 आ जाएगा। अब देखते हैं, ये 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो हमने इसको अभाज्य गुणनखंडों में इस तरीके से तोड़ दिया। हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 करते हैं तो क्या हमारे पास 24 ही आएगा। देखेंगे जब हम 3 की 2 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आ गया 6, और जब हम 6 की 2 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आ गया 12, और जब हम 12 की 2 में गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 24। तो हमने इनको सही सही अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ दिया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे भाग विधि। इनको भाग विधि से कैसे तोड़ते हैं। मानो हमको 24 ही दिया गया है, लेकिन हमसे कहता है कि भाग विधि से दिखाइए। भाग विधि, भाग विधि किस तरीके से होगी। मानो हमें 24 के करने हैं, मानो हमें 24 के ही करने हैं प्राइम फैक्टर, प्राइम मतलब अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जो जैसे 2 है, 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, और ये 3 से कटेगा और 1 से कटेगा। हर एक नंबर ऐसा ही होना चाहिए। तो मानो ये 24 है, इस 24 को हम भाग विधि से करते हैं। 24 इस तरीके से लिखेंगे और देखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 24 पूरा पूरा कटता हो, तो वह छोटी से छोटी संख्या होगी 2 बार ऐसे। अगर हम 2 में 12 की गुणा करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। ये 24 2 से 12 बार पूरा पूरा कटेगा। अब देखेंगे ये 12 2 से कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 6 बार। अब देखेंगे छोटी से छोटी संख्या जो 6 को पूरी तरह काटती हो, अब भी 2 पूरी पूरी काटेगी, कितनी बार, 3 बार। अब देखेंगे कि 3 को वह छोटी से छोटी संख्या जो पूरी पूरी काटती हो वो कौन सी हो जाएगी, स्वयं 3। और यहां पर हमारा 1 आ गया। अब इनको ऊपर से नीचे की तरफ लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3। क्योंकि यहां पर 1 है तो इस 1 को भी हम ऐसे ही लिख देंगे। ये हो जाएगा इस 24 का भाग विधि से अभाज्य गुणनखंड। एक और एग्जांपल देखेंगे। मानो हमको दिया गया है 84, इस 84 के भाग विधि से हमको गुणनखंड करने हैं। तो देखेंगे 84 को कौन सी छोटी से छोटी संख्या होगी जो पूरी तरह से काटेगी, कौन सी होगी, 2 से 4 बार और 2 से 2 बार, ये पूरी तरह कट गया। अब देखेंगे इस 42 को कौन सी छोटी से छोटी संख्या होगी जो पूरी तरह से काटेगी, 2 से 2 बार और 2 से 1 बार। अब देखेंगे 21 को वह कौन सी संख्या होगी जो पूरी काटेगी, तो 3, छोटी से छोटी संख्या 3 है और वो 7 बार काट देगी। अब हम देखेंगे कि 7 को वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या होगी जो पूरी तरह से काटेगी। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, यहां पर 1 नहीं लिखना है। अब वह कौन सी छोटी संख्या है, स्वयं 7, 1 बार काट देगी। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। इस तरीके से भाग विधि से हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा गुणनखंड वृक्ष, फैक्टर ट्री। देखेंगे फैक्टर ट्री क्या चीज होती है। अगर हमको कोई संख्या दी गई है 90 और हमसे पूछा गया है कि इसके फैक्टर ट्री बनाइए।
फैक्टर ट्री। तो देखेंगे सबसे पहले लिखेंगे 90 और अपने ही दिमाग में हमको यह सोचना है कि हम किन दो संख्याओं की आपस में गुणा करें कि 90 आ जाए। अगर हम 15 की 6 में गुणा करते हैं तो हमारे पास 90 आ जाएगा। तो हमको इस तरीके से लिख देना है 15 और 6, इस तरीके से हम लिख देंगे। 15 की जब 6 में गुणा करेंगे तो 90 आ जाएगा। अब 15 और 6 को भी तोड़ना है। अब हमको देखना है कि किन दो संख्याओं की आपस में गुणा करें कि 15 आ जाए। तो अगर हम 5 की 3 में गुणा करते हैं तो हमारे पास 15 आ जाता है। तो इसको तोड़ देंगे 5 और 3 में। अब उधर 6 लिखा हुआ है। अब हमको 6 भी ऐसी संख्या में तोड़ना है कि दो संख्याओं की आपस में गुणा कर 6 आ जाए। तो अगर हम 3 की गुणा 2 में कर देते हैं तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहां लिख देंगे 3 और 2, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं। हमको संख्या दी गई है 60, यहां पर लिखेंगे हम 60। इसके हमें फैक्टर ट्री बनानी है, फैक्टर ट्री। इसका हमें 60 का फैक्टर ट्री बनाना है। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले इस 60 को कौन सी दो संख्याओं में तोड़ें कि उन दोनों की आपस में गुणा कर 60 आ जाए। अगर हम 6 की गुणा 10 में करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60। तो लिख देंगे 10 और 6, इस तरीके से लिख देंगे। अब हमको ये जब तक तोड़ने हैं जब तक सबसे नीचे प्राइम नंबर ना आ जाए, कोई अभाज्य संख्या ना आ जाए। 5 3 3 2, ये 5 3 3 2 क्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं हैं ये। हमें ये संख्याएं जब तक तोड़नी है जब तक कोई नीचे अभाज्य संख्या ना आ जाए सारी की सारी। देखेंगे 10 और 6 आ गया 10। अब 10 को तोड़ना शुरू करते हैं। अगर हम 5 की गुणा 2 में करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 10। 5 की गुणा 2 में करते हैं तो हमारे पास आ गया 10। अब इस 6 को तोड़ना है। अगर हम 3 की गुणा 2 में करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 6। 3 की गुणा अगर हम 2 में कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ गया 6। अब 5 2 3 और 2 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं जो किसी से नहीं कटेंगी, जो स्वयं से और 1 से कटेंगी। तो यहां पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स का हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Like and subscribe.